नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार फिर से हम आ चुके हैं मां यमुना के तट पर। वही यमुना जो इस समय लोकसभा के चुनावों में मथुरा के लिए प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। वही यमुना जिसमें जल की मांग इस वक्त खुद दिल्ली सरकार कर रही है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना में जल नहीं छोड़ा जा रहा, जिसके लिए केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए पीने के पानी के लिए मां यमुना के जल की मांग कर रहे हैं। वही यमुना जो यमुना लगातार मथुरा में प्रदूषण की मार झेल रही है और मथुरा में भी इसके लिए लगातार संत महंत आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। एक बार फिर से हम बात करने के लिए चलेंगे मथुरा के ही एक चतुर्वेदी यमुना पुत्र के पास में, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर जो कुछ दिल्ली में घटनाक्रम हो रहा है कि खुद सुषमा स्वराज की बेटी इस समय दिल्ली की जनता के लिए जल की मांग कर रही है यमुना के लिए, और ऐसे में मथुरा की जनता की क्या मांग है। स्वागत है एक बार पंकज जी फिर से आपका। धन्यवाद। पंकज जी, प्रश्न यही है कि आखिर मां यमुना को लेकर के लगातार सवाल उठाते रहे हैं। यमुना कभी प्रदूषण की मार झेलती है, कभी जल की किल्लत झेलती है। आज स्थिति यह है कि दिल्ली के अंदर मात्र यमुना में 2 से 4 फुट जल बचा है, जिसको लोग पैदल पार कर रहे हैं। ऐसे में क्या मांग करेगी मथुरा की जनता? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यमुना जी के मुद्दे को अभी टीवी हमेशा उठाता रहा है। और दिल्ली में जो घटना हुई है वो ये हुई है कि जो हमारी भाजपा की सांसद उम्मीदवार हैं, जो इस समय दिल्ली से सांसद लड़ी हैं, बांसुरी स्वराज जी के नेतृत्व में दिल्ली में जनता को पानी पीने की किल्लत है और वहाँ पे पानी का मेन स्रोत जो पीने का है वो माँ यमुना से ही है। वो बात सत्य है कि जनता अगर परेशान है तो आदमी मांग करता है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जैसे केजरीवाल जी ने, जो कि हमेशा जब हर गर्मी में पानी की किल्लत आती है और उनकी सरकार रहती है तो वो सीधे जो है हथनी कुंड से जल छोड़ने की मांग करते हैं, और जब यमुना में 5 से 6 फुट जल रह जाता है तब वो इस बात को करते हैं जिसमें 50% तो प्रदूषित मां यमुना है। अब दिल्ली के घरों में जिस हिसाब से जल जा रहा है वो गंदा जा रहा है, जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो अब हथनी कुंड से मांग कर रहे हैं पीने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि भाजपा की बांसुरी जी और केजरीवाल जी दोनों के लिए एक ही मेरा निवेदन ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से तो ऑलरेडी सब 5 सरकारों का डिसीजन है कि हथनी कुंड से यमुना का जल छोड़ा जाए। जब पीने के लिए भाजपा नेत्री और केजरीवाल जनता के लिए पीने के लिए जो हथनी कुंड को छोड़ने की जल की मांग करते हैं और राजस्थान को जल दे दिया जाता है पीने के लिए, तो मथुरा जो माँ यमुना का तीर्थ स्थल है, विश्राम घाट, और माँ यमुना सबकी माँ है, यहाँ आस्था का प्रश्न है। कल गुजरात में एक बैठक गुजराती वैष्णव में हुई तो उनके अंदर ये पीड़ा हुई कि क्यों साहब जब जल पीने के लिए मांग रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या आस्था के लिए हथनी कुंड से जल देना कोई बुराई है? जबकि जल तो अब है, अब बारिश में जब इतना पानी जब हो जाता है तब आप क्यों छोड़ते हो? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको मान्य करें। और जैसे भाजपा नेत्री वहां पे जो है संघर्ष कर रही है पीने के लिए, तो मैं यहाँ के भाजपा नेताओं से आह्वान करता हूँ, मैं भी भाजपा में हूँ, कि आप लोग भी जो है सारी वो सबको छोड़ के आप भी पार्टी से एक डिमांड रखें। 4-4, 5-5 विधायक, मेयर, मंत्री, तुम्हारे क्या नाम है, एमपी सब हो गए और अब तो सरकार जोरदारी से आ रही है, तो आप मांग रखें, आप सड़क पे एक बार मेरे साथ बैठे, यमुना पुत्र बन के बैठे, अकेले बैठे, कागजी कार्रवाई करें कि साहब हथनी कुंड से जल अब यहाँ की आस्था का प्रश्न छोड़ा जाए। लेकिन यहाँ के जो नेतागण हैं, यानी कि मैं बात करूं विधायक की, सांसद की, उनका तो ये कहना है कि लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है और जल्द ही यमुना शुद्ध होगी। ऐसा है, देखिए, अगर लगातार मांग तो वो कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि भाजपा की सरकार, मेयर भाजपा का, विधायक भाजपा का, प्रदेश में भाजपा, केंद्र में भाजपा, बार बार वही बात आती है। अगर जोरदारी से बात रखे हैं, ऊपर वाले तो ये कहते हैं साहब हथनी कुंड में जल की व्यवस्था ही नहीं है। जब हथनी कुंड में जल की व्यवस्था नहीं है तो आप सहारनपुर में यूपी का नाम करके खेती के लिए, हरियाणा को खुश करने के लिए, राजस्थान को पीने के लिए दे सकते हैं। आप पीने के लिए सबको दो, आस्था का प्रश्न सबसे बड़ा है। करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं माँ यमुना से, बार बार हर तरह से हर आदमी, एक एक व्यक्ति राजनीति छोड़ के माँ यमुना के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, और हम तो कह रहे हैं कि लड़ाई की जरूरत क्या पड़ेगी, आप जो है बातचीत के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पे जो 5 राज्यों का समझौता है जल दे दो। चलिए बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। इस समय आप देख रहे हैं यमुना भले ही लबालब दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर बात की जाए प्रदूषण की तो प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है। और बात करूं यमुना जल के स्तर की, तो अभी अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यमुना की जो सीढ़ियां हैं
लगभग 3 सीढ़ियां पानी इस वक्त उतर चुका है, जो कि इस बात को साफ साफ दर्शा रहा है कि यमुना का जलस्तर और भी नीचे जा रहा है। अगर ऐसे में आगामी 16 तारीख को गंगा दशमी का पर्व आने वाला है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु और मथुरा के लोग मां यमुना में जल से स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसे में क्या मांग करना चाहेंगे आप भी? हर साल यही नाटक होता है, जब गंगा दशहरा आता है या भाई दूज आता है तो फिर उसकी मांग करते हैं, फिर ऊपर से जैसे तैसे जल को छोड़ा जाता है और जनता को संतुष्ट किया जाता है। ये कब तक चलेगा? और जहां तक प्रदूषण की बात है, ये तो हकीकत है, बंदर भी कूद के नहीं नहा रहा यमुना में। लेकिन ये आज मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपको भी दिखानी चाहिए कैमरे से, कि जो नगर निगम की सफाई घाटों की है, मुझे आज एक कचरे की ढेली नहीं दिख रही। इसको देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इतनी सफाई हो रही है कि आज वास्तव में घाट पे सफाई है, दिख रही है। और जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आज ये बंदरों की जो घटना हो रही है, आप अगर कचरा देखो, अब घाट पे जो लोग आए हुए हैं वो भी घाट पे कचरा नहीं फेंक रहे, न वैसे फेंक रहे, तो बंदर भी कम होंगे। प्रदूषण में आप जमुना जी में प्लास्टिक फेंकोगे अपनी नाली में, अपने घर पे, वो मां यमुना में ही आना है। तो सिस्टम तो भाई साहब पुरानी लड़ाई है, और ये लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत से लोग कोर्ट में चले गए, हजारों केस चल गए। मैं नहीं कह रहा, मैं ही ठेकेदार हूँ। संत रमेश बाबा के नेतृत्व में सब एक झंडे के नीचे आ गए बाबूजी। और लेकिन रिजल्ट शून्य है, परिणाम ढाक के 3 पास शून्य है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब तो 4 तारीख को आज एग्जिट पोल भी आ गए हैं, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि आप इतनी धार्मिक हैं और लोगों ने राम के नाम पर आपको वोट दिया है और आप धार्मिक हैं, तो मां यमुना के लिए हथनी कुंड से जो यूपी की जलधारा है उसको आप छोड़ें। ये मेरी मांग है। एक छोटा सा व्यक्ति आपसे मांग कर रहा है, जनता, मैं क्या, एक एक व्यक्ति, आप स्वयं, यमुना जी तो सबकी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में भाजपा पीने के लिए तो प्रदर्शन करती है, लेकिन यहाँ पे जब आस्था की बात आती है तब भाजपा के नेताओं को डर लगता है, भैया कुछ ना हो जाए। यानी कि आप एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी भाजपा की कार्यशैली में प्रश्न उठा रहे हैं? नहीं, कार्यशैली प्रश्न नहीं, ये कायदे की बात है। मैं तो चाह रहा हूँ कि अब 4 तारीख के बाद, अब राजनीति तो खत्म होगी, मैं भी भाजपा के लिए वोट मांगे, मैंने भी वोट दिए, वो एक अलग विषय है। तो आस्था का प्रश्न है, जब पीने के लिए मांग रहे हैं तो भैया आप हथनी कुंड से उनको पीने के लिए दे दो और हमको आस्था के लिए दे दो, उसमें क्या गलत है? उसी मार्ग से तो जलाना है। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर से हम लोगों ने मां यमुना के मुद्दे पर बात की और जाना कि आखिर यमुना पुत्र की मांग क्या है, क्योंकि ये मांग केवल इनकी नहीं बल्कि ये मांग प्रत्येक मथुरावासी की है कि क्यों ना यमुना में जो जल की धारा है वो बिल्कुल शुद्ध की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।